चंद डॉलर्स की खातिर आज हम मुसलमान भाइयों का खून करवा रहे हैं। लोग कहते थे ना करबला और कूफा के लोग कौन हैं, तो करबला आपके सामने जो अभी हो रहा है और कूफे के लोग हम हैं जो तमाशा देख रहे हैं मेरे समेत। ये जो उम्मत मुसलमान है ना 58 मुल्क मुसलमाना दे, अगर 58 इकट्ठे हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत सानू ज़ेर नहीं कर सकती। सियासतदानों को अपने लूटने की फिक्र पड़ी हुई है। इन्होंने इसराइल का क्या करना है? काफिर सारे इकट्ठे हो गए, गैर मुस्लिम सारे इकट्ठे हो गए। पता भी है कि इसराइल एक नाजायज़ बच्चा है, एक नाजायज़ औलाद है, फिर भी और वो इतना जुल्म कर रहा, फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। क्यों? उनके वो गैर मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, जिस तरह आपको पता है अरब इसराइल जो या फ़लस्तीन इसराइल जो कन्फ्लिक्ट है वो एक बहुत ही बुरी शक्ल इख्तियार कर चुका है, और हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है इंडिया, उसने बिल्कुल एक ना इसराइल की वन साइडेड पॉलिसी के साथ चल पड़ा है। नरेंद्र मोदी साहब ट्वीट कर रहे हैं, इंडिया की पब्लिक, तरह तरह के न्यूज़ चैनल, अजीब किस्म की मुग़ल्लज़ात अपने चैनल्स पे उन्होंने बोलना शुरू कर दी हैं, ऐसी बातें करना शुरू कर दी हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जी इसराइल पे पता नहीं कौन सा जुल्म हो गया है। मैं मानता हूँ हमास ने उन पर अटैक किया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो एथनिक क्लिनजिंग मुसलमानों की स्टार्ट हो गई है इसराइल के हाथों, या एक जेनोसाइड वाला स्टाइल जो उनका बन चुका है, और जिस तरह मुसलमान होना एक गुनाह हो गया उस खित्ते में गज़ा के अंदर। अब तक आपको पता है जिस तरह 6,500 पौने 7,000 लोगों को बुरी तरह कत्ल कर दिया गया, जिसमें 2,200 बच्चे शामिल हैं, 2,500, 1,300 से ऊपर ख़वातीन, कई बुज़ुर्ग अस्पतालों में आखिरी दिन का ईंधन रह गया। इस सब में होते हुए दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत की ये बातें और ये जो अखलाकियात बाख्ती का उनके हुक्मरान सबूत दे रहे हैं, और उनकी जो पब्लिक है उसके अंदर जो एक हिंदू तबाह, जो एक राइट विंग पॉलिटिक्स का एक अंसर चलता आ रहा है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम इसराइल को सपोर्ट करेंगे जो मर्जी हो जाए, और मुसलमानों की जैसा कहते हैं ना डंडी उतार देंगे। तो आज हम एक बिल्कुल अपने ना जैसा कहते हैं ना एक अंदरून शहर के मासिस के अंदर आए हैं और लोगों से जानेंगे कि ये जो इसराइल और हिंदुस्तान का गठजोड़ बनता जा रहा है, इसमें आप पाकिस्तान का क्या रोल देखते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को कैसे देखते हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों का मिजाज कैसा देखते हैं, और क्या मुसलमान होना इतना ही बड़ा गुनाह हो गया है कि जो बड़े बड़े मुल्क सारे इकट्ठे होकर मुसलमानों को ज़िबा करने दौड़ पड़े। स्पेसिफिकली भारत के बारे में अगर हम बात करें तो आइए हम लोगों के पास चलते हैं और लोगों से उनका रवैया जानते हैं। सर, आप किस तरह देखते हैं जिस तरह भारत भी अब इसराइल का पूरा साथ दे रहा है और वो कह रहा है कि जी ये जो इसराइल वाले ये मजलूम है और फ़लस्तीनी जालिम है? ये जो उम्मत मुसलमान है ना 58 मुल्क मुसलमाना दे, अगर 58 इकट्ठे हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत सानू ज़ेर नहीं कर सकती। लेकिन आप हिंदुस्तान के किरदार को इसमें किस तरह देखते हैं? हिंदुस्तान भी उनके साथ है, अमेरिका भी उनके साथ है, कितने मुल्क उनका साथ दे रहे हैं। मुसलमान का साथ नहीं देता, देना चाहिए। हमें सब एक मुठ होना चाहिए, एक जान होना चाहिए, और इसराइल के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, आपको पाकिस्तान के हुक्मरानों का क्या किरदार लग रहा है? क्या हम सिर्फ बयान तक महदूद रहेंगे? नहीं, जल्द से एहतजाज तो कर रहे हैं लोग, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। मजबूर इतने हैं कि उधर जाके लड़ नहीं सकते। आपको लगता है कि बाइकआउट करने से कोई फ़ायदा होगा उनकी चीज़ों का? मुझे तो नहीं लगता। इधर हड़ताल करने से या एहतजाज करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जज्बा जुनून होना चाहिए। नबी दौर में मुसलमान होते थे, सब एक जान इकट्ठे हो जाते थे। अब मुसलमान नाम के रह गए। मुसलमान का किसी से कोई राब्ता नहीं रहा। कलमा को भाई कोई तकलीफ नहीं बनाता, एक तकलीफ में दूसरा उसको शुगल देख रहा है। बर्बरियत हो रही है और मुसलमान ज़िबा किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये मैं तो ये कहूँगा गलत किया है, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हमको मदद करनी चाहिए उनके, पर कोई उनके खिलाफ उंगली नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं कर रहा उनके खिलाफ। आपको पता है कि हिंदुस्तान ने भी इसराइल का पूरा साथ देने का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी ने कहा हम अपनी जो कहते हैं ना जिस हद तक जाएंगे इसराइल के लिए, किसी भी। हाँ, ये तो पता है मुझे, मगर हम मुसलमान पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई बात कोई बात नहीं है। पाकिस्तान हमारा किसी काम का नहीं है, किसी काम नहीं, फारिग है। पाकिस्तानी सियासतदानों को अपने लूटने की फिक्र पड़ी हुई है। इन्होंने इसराइल का क्या करना है? इनका बस चलता तो इसराइल को कब ये तस्लीम भी कर चुके होते। अभी तो ये अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं, अभी लूट मार खाने पीने का निज़ाम है इनका। ये इनकी हैसियत ही नहीं, इतनी औकात ही नहीं कि किसी जगह ये स्टैंड लें। ये नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि हम इसराइल का हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे। हम कहाँ खड़े हैं? बस सर, मुसलमानों में जब तक ये इत्तेहाद नहीं होगा तो ये इसी तरह रुलते रहेंगे। वो काफिर सारे इकट्ठे हो गए, गैर मुस्लिम सारे इकट्ठे हो गए। पता भी है कि इसराइल एक नाजायज़ बच्चा है, एक नाजायज़ औलाद है, फिर भी और वो इतना जुल्म कर रहा, फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। क्यों? उनके वो गैर मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं। और मुसलमान तमाशा देकर रोज़े बयान दे रहे हैं, जनाब अब ये ज्यादती बंद की जाए, फलाना किया जाए। भाई हमें टाल मटोल से काम ले रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं ले रहे। क्या क्या वजह है कि
यहाँ पे क्या वजह है, ये लोगों की सोच को क्यों इस तरह हो गई है? हम लोग इतने वो कहते हैं ना अंदर से मुर्दा क्यों हो गए? हिंदुस्तान तो ऐसे खड़ा है उनके साथ जिस तरह कहते हैं ना शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह। बस सर इनके अंदर ईमान की ताकत ख़त्म हो चुकी है। वो जो थे 313 को हाँ जी वो सिलसिला ख़त्म हो गया, ईमान की ताकत ख़त्म हो गई। अब ये इसराइल से डर रहे हैं, इससे डर रहे हैं, भाई ये सारा इनका डरने वाला निज़ाम चल रहा है। जब तक इनके अंदर का खौफ नहीं ख़त्म होगा, इनके अंदर का खौफ का बुत नहीं टूटेगा, तब तक ये इसी तरह मुसलमान जलील व ख्वार होते रहेंगे और रुलते रहेंगे। हिंदुस्तान को एज अ पब्लिक कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं जी, हिंदुस्तान हमारा तो वैसे ही दुश्मन है, हम क्या उसको मैसेज देंगे? दुश्मन से खैर की उम्मीद क्या रखें हम? दुश्मन से क्या खैर की उम्मीद रखी जा सकती है? हमसाया का ख्याल नहीं कर रहा तो वो फिर मुसलमानों का क्या वो सपोर्ट करेगा? साड़ी हुकूमत सुत्ती प्यासी की करिए, सारा चाहिए कि साथ देना चाहिए। मुसलमान को तो मुसलमान भाई है। आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा सर, जो मुसलमान कत्ल बच्चे हो रहे हैं, मुसलमान का साथ देना चाहिए हर मुसलमान को। हमारे हुकूमत को चाहिए भी इसके बात करे, हर मुसलमान का साथ दे। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान तो बिल्कुल पक्की साइड ले चुका है इसराइल की, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम आपके सामने स्टैंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ कर रहे हैं? एज अ कंट्री कुछ भी नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? जो हमारा हक बनता है हमें करना चाहिए, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हर बंदा अपने बिजी, अपना कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग देख लें कितना गवर्नमेंट ने किया, क्या किया। अच्छा सर, एक और चीज़ में बताएं, आपको नहीं लगता कि वॉर एस्केलेट होते होते वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है? हो सकती है। क्योंकि टर्की ने भी अपनी जो फौजें उतार तो दी हैं। यस बिल्कुल तो एज ए एटॉमिक पावर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। वही तो पूछ रहा हमने क्या किया अभी तक। हमारे तो यहाँ पे जनरल पब्लिक को आधी बातें पता ही नहीं है। नहीं पता, बिल्कुल नहीं। मैंने अक्सर लोगों से बात की, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं ये क्या है। यही हो रहा है। बाकी हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है, हर काम भी सारे हो रहे हैं, लेकिन उससे कोई भी नहीं जा रहा, उस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करता। तो आपको ये ऐसा लगता है कि हम लोगों को इतना बिजी कर दिया गया कि हमें ऐसी चीज़ों के ऊपर सोच ही नहीं आती? बिल्कुल कर दिया गया। हर बंदा अपने रोटी कमाने के बिजी है। बिल्कुल उनको पता है शाम को घर जाना है, बच्चे भूखे, रेंट देना है, बिल देना, हर बंदा अपने इस काम में बिजी हो गया हुआ है। वो सोचता ही नहीं है कि मैंने किसी और तरफ भी सोचना है, कुछ टाइम ही नहीं किसी के पास। जिनके पास है वो अपना डबल करने के चक्कर में बिजी हैं। अच्छा सर, इमदाद के अलावा भी हमें कोई लेने चाहिए मेजर्स, क्योंकि इमदाद तो अभी बहुत थोड़ी पहुंच रही है। क्या कर सकते हैं, मतलब इमदाद के अलावा क्या करना चाहिए? सर ये जो इतनी बड़ी फौज है हमारी, ये देखने के लिए तो नहीं रखी? उनसे पहले पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा, उन्होंने वहाँ के क्या करना है? बच्चों का, औरतों का बहुत बुरे तरीके से मारा जा रहा है उन्हें, और हिंदुस्तान ने तो बाकायदा स्टेटमेंट दी कि वो इसराइल के साथ हर तरीके से खड़े। पाकिस्तान का स्टैंड करता है एज अ पाकिस्तानी? आपको सोच पाकिस्तान को भी साथ देना चाहिए उनका, क्योंकि वो मुस्लिम सारी कम्युनिटी है उधर, हमें उनका साथ देना चाहिए, जैसे दूसरे मुस्लिम कंट्री उनका साथ दे रहे हैं कुछ अंदर, ठीक है। तो एज ए पाकिस्तानी हम सबको चाहिए कि उनकी जो चीज़ें हैं उनका भी बाईकाट करना चाहिए, और जो वैसे जो हम फाइनेंशियली उनकी सपोर्ट कर सकते हैं वो भी करना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए स्पेशली। अच्छा सर, एक और चीज़, अब तो एहतजाज और इन चीज़ों से बातें बहुत ऊपर निकल गई। आपको नहीं लगता पाकिस्तान इतनी बड़ी आर्मी हमारे पास, एटॉमिक पावर, हर चीज़ है, दिफाई लिहाज से हमें उनकी कोई अस्करी तौर पे नहीं मदद करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बल्कि हमारे आर्मी चीफ ने उनका साथ देने का जो है ना, वो मेरे ख्याल से मैंने देखा था, उन्होंने अपने सफ़ीर से उसकी मुलाकात भी की है। बिल्कुल होना चाहिए, ये लाजम होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंटरनल प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई रोल है उम्मत मुसलमान के प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि हमारे अंदरूनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, गंभीर प्रॉब्लम है। तो हमारे पास तो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो बाहर हम क्या देखेंगे? अच्छा सर, वन थिंग मोर, मुझे पता है आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर अब तो जैसा कहते हैं ना, एक जेनोसाइड स्टार्ट हुआ हुआ है। जी जी, इंडिया ने बिल्कुल एक पोजीशन ले ली है फर्म इसराइल के साथ। Exactly. उन्होंने तो इवन अपनी मीडिया टीम्स भी वहाँ पे भिजवा दी हैं। व्हाट अबाउट अस? सर मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि हम ना तो हमारे पास ऐसी कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना करेज है, और ना हमारे पास कोई ऐसी लीडरशिप है जिसके पास ऐसा कुछ विजन हो, ठीक है। हमारा मुल्क तो आपको पता है कि एक अथॉरिटियन स्टेट बन के रह गया हुआ है, और यहाँ पे कलेक्टिव सोच तो कहीं पे नज़र आपको आएगी भी नहीं। ये इस तरह की चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ पे कोई माशरा एक कलेक्टिव सोच देता है, और उस सोच को एक लीडरशिप जो है वो आगे लेके चलती है। ना यहाँ पे लीडरशिप है, ना यहाँ पे कलेक्टिव माशरे की हमारी सोच है।
कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ मजहबी ग्रुप हैं, वो अपने तौर पे आते हैं, 4 नारे मारते हैं, दैट्स इट। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। इंडियंस जो हैं वो चूँकि वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है पिछले 75 साल से, वहाँ पे कलेक्टिव सोच भी जो है वो सामने आ रही है। वहाँ का जो आदमी है वो ज़्यादा बाशऊर है बनिस्बत हमारे। वहाँ के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग अपनी ज़ाती मफाद के ऊपर, ज़ाती सोच के ऊपर पूरा मुल्क चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी भी जगह के ऊपर फ़लस्तीन के लिए कोई स्टैंड लेगा। अनफॉर्चुनेटली हम तो सर उस जगह पे हैं जहाँ पे हमारे डिस्पोरास जो पाकिस्तान से बाहर हमारे लोग हैं वो हमारे लिए, हमारे राइट्स के लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो हम कहाँ पे सर क्या कर सकते हैं? सर मुझे बताएं, फ़लस्तीन में जिस तरह एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, मुसलमानों को जैसा कहते हैं ना वाइप आउट किया जा रहा है, और जो इसराइल के साथ हिटलर ने किया वही इसराइल इनके साथ क्या कर रहा है। अब वो क्या लगता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं एज अ पाकिस्तानी? हम कब्रिस्तान में स्टैंड करते हैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम। हम कुछ भी नहीं है, हमारा वजूद कुछ नहीं है। हम चंद डॉलर्स की खातिर आज हम मुसलमान भाइयों का खून करवा रहे हैं, उनको खून होते हुए देख रहे हैं। लोग कहते थे ना करबला और कूफा के लोग कौन हैं, तो करबला आपके सामने जो अभी हो रहा है, और कूफे के लोग हम हैं जो तमाशा देख रहे हैं मेरे समेत। सिर्फ मसला ये है कि मेरा आपका बच्चा मर नहीं रहा, इसलिए हमें तकलीफ़ नहीं है। जिस दिन मेरा आपका बच्चा मरता, खुदा न खासा, फिर हमें पता चलता है कि क्या दर्द है। और हम ये जो मुसलमान का एक टैग लेके फिर है ना कि हम मुसलमान हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली, मुसलमान हैं। असल मुसलमान वो हैं जो दीन की खातिर लड़ रहे हैं, जो कलमे की खातिर लड़ रहे हैं। वो जगह की खातिर नहीं लड़ रहे। जगह की खातिर का माइंड सेट किया जा रहा है कि जगह की खातिर लड़ रहे हैं। वो सही कलमे की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। बाकी तो सब जितने भी हैं मेरे आपके समेत सब इसका तमाशा देख रहे हैं, और ये तमाशा देखते रहेंगे। आज तमाशा देख रहे हैं, कल तमाशा बनेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि देख लें लीबिया, मिस्र और जितनी भी ये अरबिक कंट्रीज थी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, सीरिया वगैरह, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। उसकी सिर्फ रीज़न ही ये है कि हम सिर्फ वो, उन्होंने पहले अपने नेबरहुड का तमाशा देखा, उसके बाद उनकी बारी आ गई। आज हम फ़लस्तीन का देख रहे हैं, कल इंडिया हम पे भी अटैक कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी कंट्रीज हमारा मुंह देख रही होंगी कि चलो ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारी बारी आएगी। तो भाई इसके लिए उठना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैं आपके जितने भी यूट्यूबर हैं, क्योंकि अब दौर है आप लोगों का, और वाकई अगर आप में ईमान है तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी ईमान है ना, तो इसके लिए आवाज़ उठाएं, लोगों को बताएं कि इस टाइम वो कितनी तकलीफ़ में हैं। हम अपने घरों में बैठे हुए, आराम से बैठे हुए, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। एक दफ़ा 1 मिनट के लिए सिर्फ ये सोच लें कि जो वहाँ हो रहा अगर हमारे यहाँ हो रहा होता तो क्या होता। क्योंकि कहते हैं ना जिस तन लागे वही जाने। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इन चीज़ों को आप माइंड में रखें। और हमजा भाई, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मेरा आपसे फ़र्स्ट इंटरेक्शन है, पर मैंने देखा है कि आप फ़लस्तीन की बड़ी पेन ले रहे, लोगों से बात करें, आप अपनी कम्युनिटी में भी लोगों से डिस्कस करें कि यार इस चीज़ को उठाया जाए। इमरान भाई मुझे एक चीज़ बताएं, मैं काफ़ी लोगों के पास होके आया हूँ यहाँ पे, आपसे तो चले हम बातचीत रखते हैं जारी इन मामलों के ऊपर, अक्सर लोग इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते, बॉदर ही नहीं करते। जैसे मतलब ये कोई अल्लाह माफ़ करे कोई जानवर के बारे में भी लोग कंसर्न हो जाते हैं जल्दी। उसकी रीज़न है ना, हम फैसिलिटेट हुए हुए, हमें अपनी आसाइशें छोड़ते हुए मौत पड़ेगी। अगर उसके बारे में कहेंगे कल को वो अमेरिका अबू नाराज़ हो गए या दूसरी कोई कंट्री नाराज़ होगी तो हमें कौन देगा। और यार हम एक जस्ट पीनट है उनके लिए यार, नथिंग एल्स, हमारी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी इम्पोर्टेंस ना होना, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमने अपना ज़मीर बेच दिया है। जो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है उससे वो डर जाते हैं। अफगानिस्तान इतना अर्सा उन्होंने फ़ाइट किया, आज देख लें वो कहाँ खड़े हुए, वो ज़ीरो पे हैं। अमेरिकन वापस चले गए, वो ज़ीरो पे, और आज स्टिल वो कमिटेड है अपने लैंड के साथ, और वो उसके लिए उन्होंने आज आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं। और उन्होंने आंखों में आंखें डाली, आज रिजल्ट देख लें उनका कि वो कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं। हमें कोई हल्की सी आंखें दिखाता है। आप ये देखें ना, ये होता है हुक्मरानों का असर आवाम पे, कि अभी आपने कहा कि कोई बात नहीं कर रहा, कोई किसी किस्म से आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, यानी कि इसको हम इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। और ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है, ये कलमे की जंग है यार। ये जगह, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जगह की लड़ाई आइडियोलॉजिकल वॉर है आपके लिए आ सही है? नहीं आइडियोलॉजी है ना, उनका नज़रिया यहूदियत है, यहाँ पे इस्लाम है। हाँ, उस लिहाज से आप कह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप करंटली अगर इस सिचुएशन में रखें तो मैं यही कहूँगा कि इससे असल कलमे की लड़ाई वो लोग लड़े और हम लोग
पपेट हैं, पपेट ही रहेंगे। दाढ़ियाँ बढ़ा ली, नमाज पढ़ ली, हम इसको समझते हैं कि जी हम हाजी नमाजी हो गए, इस्लाम पूरा हो गया। असल जो जहाद और असल जो मुसलमान है वो है कश्मीर में भी है, पर जो असल जहाद हो रहा है वो वहाँ पे हो रहा है। और मैं बार बार, मैंने अभी नाम दिया है, मैं दोबारा आपके थ्रू कह रहा हूँ, अगर कोई देख रहा है तो मैं हाजिर हूँ। अभी मैंने सुना है कि सिंध से काबला गया, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कोई जाना चाहता है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पूरा डाटा बाद में दे दूँगा। मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं बावजू खड़ा हूँ कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे लेके जाएँ, मैं जहाद में हिस्सा लूँगा इंशाल्लाह। आपने जिसे देखा यहाँ पे और लोग भी खड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी इस टॉपिक के बारे में इतना सीरियस है। ज़ाहिर सी बात है, अपनी जानों पे पड़ेगी तो हर बंदा सीरियस होगा, वरना 99% लोग कहते हैं इस टॉपिक में क्या रखा है। आप महंगाई पे बात करें, बेरोज़गारी पे बात करें, और मेरे भाई वहाँ पे एक पूरी नस्ल ज़िबा हो गई, आपको महंगाई बेरोज़गारी का पड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत कम आपको लोग मिलेंगे। हम यूनिवर्सिटीज़ के बाहर गए, वहाँ पर भी हंसी खेल मजाक, इतनी नॉन सीरियस कौम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। हमें अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए ये एहसास है कि हमने एक अच्छी चीज़ को आगे लेके जाना है। इतना कत्लेआम हो गया, इतना कत्लेआम हो गया है, 2200 बच्चा ज़िबा हो गया, 1300 ख़वातीन, कुल मिला के 10,000 लोग डिस्प्लेस हो गए, 17,000 ज़ख्मी हैं, हस्पताल नहीं देखते, घर नहीं देखते, कोई जगह नहीं देखते, फुल किस्म के वॉर क्राइम चल रहे हैं। लेकिन हमारी कौम बिल्कुल एक कहते ना जाहिल, मैं एक लफ्ज़ यूज़ करना चाहूँगा, हराम सोच है हम लोगों की, इससे बड़ा लफ्ज़ नहीं है। हराम सोच है, और हराम हमारा मगज़ ही हराम है दिमागी तौर पर। हम लोग नहीं बढ़ना चाहते, ना हम लोग कुछ बोलना भी नहीं चाहते, कहते बोलना भी अब गुनाह हो गया। एक काम करें, खुदा ही बदल लें, अमेरिका को खुदा बना लें, इसराइल को खुदा बना लें, आप लोगों की शायद ज़िंदगियों में थोड़ी तब्दीली आ जाए। हमें कई लोग कहते हैं जी आप बोलते क्यों हैं, मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि भाईजान, कहते हैं आपके बोलने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। मैं कहा मेरी बात सुने, आपकी दुकान से एक दिन गाहक ना आए तो आप अगले दिन दुकान बंद कर देते हैं कि बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अजीब लोग हैं। यहाँ पे आप देखिए कैमरे के आसपास खड़े होकर 100 लोग तमाशा देखेंगे, बात करना चाहोगे तो ऐसे भागेंगे जैसे इनके पीछे कोई चीज़ पड़ गई। ऐसे बिल्कुल ऐसे ईमान खत्म होता है। बहुत अफसोस की बात है। दुआ करें उन अपने बहन भाइयों के लिए, और कोशिश करें चाहे माली इमदाद पहुँचा सके, चाहे आप लोग खुद पहुँच सकें, मेडिकल स्टाफ पहुँच सके, कोई भी अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने भाइयों को, फ़लस्तीनी भाइयों को मत भूलें। आप लोग वो वीडियोस देख के आपका दिल नहीं दहलता, आप स्क्रॉल करके आगे निकल जाते। खुदारा इस बारे में सोचें। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।